नमस्ते फ्रेंड। सावन मास में शिव जी का पूजा और शिव जी का कथा सुनने से सारी मनोकामना पूरा होता है। इसी गांव में एक कामला नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। वो बूढ़ी माँ शिव जी की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन शिव जी का पूजा पाठ में लगी रहती थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। पूरे दिन अपना समय शिव जी के पूजा में ही बीत और उसके बेटा बहू खेत में काम करते थे, किसान थे। और ये बूढ़ी माँ पूजा में लगी रहती थी। और बेटा बहू से जब भी पूछती थी कि बेटा फसल कैसा है, तो हमेशा रोते थे। दोनों बोलते थे कि इन साल फसल आशा नहीं गया, फसल में नुकसान हो गया। और ये सब कह के कभी भी बूढ़ी माँ को मदद नहीं करते थे। बूढ़ी माँ के पास पैसा ना होने के कारण अपने कपड़े को पेवन छोटा छोटा कपड़े साट साट के पहनती थी, लेकिन कभी अपने बेटा और बहू से शिकायत नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीतते गया। तभी सावन मास आ गया और सावन मास के सोमवार के दिन विशेष पूजा करना चाहती थी बूढ़ी माँ। तभी वो अपने बेटे और बहू से मदद करने के लिए कहा, तो उसके बेटा और बहू ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि इस साल भी फसल अच्छा नहीं हुआ है, हम मदद नहीं करेंगे। और जैसे तुम पहले पूजा करती थी वैसे ही इस बार भी कर लेना। और इतना कह के और बेटा और बहू वहाँ से वापस चला गया। और बूढ़ी माँ वैसे ही पूजा की शिव जी की। तभी उसकी बहू आई और बोली कि पूरे दिन शिव जी के पूजा में लगी रहती है, घर का काम भी कर लिया करिए। तो बहू उसकी सास बोलती है कि बोलो बहू क्या करना है। तो बोलती है कि झाड़ू लगा देना। तो बोलती है ठीक है, हम झाड़ू लगा देंगे। तभी बहू बोलती है कि झाड़ू लगाने से ही शाम सुबह दोनों बेरा का बर्तन भी धोना है। तभी ये बूढ़ी माँ प्रतिदिन झाड़ू लगाती और शाम सुबह बर्तन भी धोती। इसके बाद जितने भी समय मिलते वो भोलेनाथ के पूजा में अपना समय बीत। तभी उसके बहू के मायके से खबर आया कि उसके मायके में शादी है, उसके मायके जाना होगा। तभी वो अपने पति से कहती है कि हम लोग को तो दोनों आदमी को मायके जाना पड़ेगा, और खेत में फसल है वो कौन देखेगा। तो अपने पति से कहती है कि सासू माँ प्रतिदिन घर पे बैठी ही तो रहती है, ये जाकर वहीं पर एक छोटी सी मड़ई बनाकर उसी में रहेंगी और खेत का भी देख रेख करेंगी और वहीं पर बैठ के पूजा भी हो जाएगा। ऐसा कहकर ये अपनी माँ से बेटा अपनी माँ से कहता है। तो इसकी माँ बोलती है कि ठीक है बात बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, हम वहाँ पर जाके रह लेंगे। और उसके बेटा बहू चले जाता है। और बूढ़ी माँ खेत पे जाके एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसी कुटिया में अपने शिव जी के। तभी भोलेनाथ एक बूढ़ा व्यक्ति के भेष धर के और उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं और बोलते हैं कि माता हमें भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि ठीक है बैठिए। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को हरा चना खाना है, हरा चना ही दे दीजिए अपने खेत से। तो बोलती है कि हम हरा चना नहीं दे सकते, आप यहाँ पर बैठिए, हम आपको देते हैं। तभी भोलेनाथ बैठते हैं। तो उस बूढ़ी माँ ने खेत से हरा चना लाकर उसको भूंजकर अब भोलेनाथ को देती है। भोलेनाथ खाकर खुश होते हैं और तभी उसके सामने अपना असली रूप दिखाते हैं। तब बूढ़ी माँ उनके चरणों में गिर जाती है, बोलती है कि आज हम धन्य हो गए भोलेनाथ, आपका दर्शन पाके। तभी भोलेनाथ कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरा जिंदगी आपके शरण में ही बिताना चाहती हूँ। तभी भोलेनाथ अपने शक्ति से वहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं और उसी में मंदिर में प्रतिदिन वो बूढ़ी माँ पूजा करने लगती है। और उधर मायके में उसके बेटा और बहू गए थे शादी में, और उस शादी में आग लगने के कारण उसकी बहू के चेहरा जल जाता है। और उधर से आती है ससुराल अपने सासू माँ के पास। तो सासू माँ देखकर बोलती है कि बहू ये कैसे हो गया। तो वो बोलती है कि सासू माँ आग लगने से मेरा चेहरा जल गया है। तभी बूढ़ी माँ मंदिर में जाती है, उसमें से कमंडल में पानी लेकर आती है और उस पानी को उसके चेहरे पे डालती है, जिससे चेहरे का सारा दाग खत्म हो जाता है।
तभी उसके बेटा और बहू दोनों अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि माँ, हम तुम्हारे भक्ति को कभी पहचान नहीं सके, मुझे माफ़ कर देना माँ, अगर हमसे कोई गलती हो गया है। और ये सब सुन के गाँव के जितने भी औरतें थी वो सभी लोग आके बूढ़ी माँ के पास और उसकी कहानी सुनने लगी और सभी आके शिव जी का पूजा करने लगी। वो हर सोमवार के दिन आती और बूढ़ी माँ से कथा सुनती और शिव जी का पूजा करती। भगवान सबकी मनोकामना पूरा करे। जो व्यक्ति सोमवार के सावन मास में सोमवार की कथा और व्रत करता है उसकी सारी मनोकामना पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।